बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूं मोइनुद्दीन अलवी और मैं हूं कंजा तनवीर। हरबनसपुरा में घरेलू झगड़े पर एक शख्स ने फायरिंग करके अपनी बीवी और मुमानी को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक हरबंसपुरा के इलाके में बिलाल नामी नौजवान ने घरेलू झगड़े पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गोलियां लगने से मुलजम बिलाल की बीवी और उसकी मुमानी जख्मी हो गईं। पुलिस का कहना है कि वारदात के बाद मुलजम मौका से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों जख्मी खवातीन को अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान में 3 साल बाद पायलट्स लाइसेंस इम्तहानात का आगाज़ हो गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA के डिप्टी DG के मुताबिक UK CAA इंटरनेशनल के तहत आज से पायलट्स लाइसेंस इम्तहानात शुरू हो गए हैं। नादर शफीदार ने बताया कि पाकिस्तान ने पायलट्स लाइसेंस इम्तहानात के लिए UK CAA इंटरनेशनल से 3 साल का मुआहदा किया था। पहले मरहले में आज कराची में 100 से ज़्यादा उम्मीदवार पायलट्स लाइसेंस इम्तहानात देंगे। अमरीकी सेनेट में इसकाते हमल हकूक़ पर वोटिंग बुध को मुतवक्के है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सेनेट में अस्काते हमल से मुतल्लिक बिल मंजूर होने का इम्कान न होने के बराबर है। सेनेट में अक्सरियती रहनुमा चक शोमर का कहना है कि रिपब्लिकन्स बिल को रोकने की कोशिश कर चुके हैं। रिपब्लिकन्स को दिखाना होगा कि अब वो किस तरफ हैं। हाल ही में अस्काते हमल से मुतल्लिक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्किल फैसले का मुसवदा लीक हुआ था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार ने नसरीन जलील को गवर्नर सिंध नामजद किए जाने पर PTI के फवाद चौधरी की जानिब से तनकीद का जवाब दे दिया। ख्वाजा इजहार ने कहा कि फवाद चौधरी के ट्वीट्स मौसमी होते हैं, इनका अपना कोई किबला नहीं होता। उनका कहना था कि पहले PTI नफीस लोगों को घर दामाद बनाने को भी तैयार थी, अब इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। PTI वाले नसरीन जलील को भी झुक झुक कर सलाम करते थे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।